एक साल में आपने पूरा ऑस्ट्रिया या पूरा स्विट्जरलैंड जोड़ा है भारतीय रेल के नेटवर्क में। 9.5 साल में इतना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जो कि उससे पहले के 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो 40 वर्षों में 20,000 किलोमीटर हुआ था, आपने 9.5 वर्षों में 40,000 किलोमीटर किया है। 35,000 करोड़ के आसपास मिलता था 2014 में। आज आपको जीबीएस कितना मिल रहा है? 2,40,000 करोड़। 200 से ज्यादा नए रेक ऐड हुए हैं, नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन बनी, और अभी पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन भी आप इन्हें बनाई है। करीब करीब 3,000 मिलियन टन एक्स्ट्रा देश भर में कार्गो होएगा। अगर उसका आधा यानी 1,500 मिलियन टन रेलवे अगर लेता है, 16,000 करोड़ डीजल देश का बचता है। 16,000 करोड़ को ट्रांसलेट करो रुपीस में, कितने लाख करोड़ हुए? 1,28,000 करोड़ हर साल का देश का बचेगा। सोचो, 4 से 14 10th पे थे, 10th पे रहे, अब हम 10th से पहुंच गए 5th पे। 5th पे भी उसको हरा के पहुंचे जिन्होंने कई वर्षों तक हम पे राज किया था। कि रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है। उपस्थित रेलवे बोर्ड के सीआरबी मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स, सभी के सभी ऑफिसर्स, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस, और आज उस परफॉर्मेंस का इस शानदार भव्य समारोह में सबको रिकॉग्नाइज किया गया। तो सबसे पहले सबके लिए जोर से ताली बजाओगे। जिन लोगों ने काम किया और शील्ड ली, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। उन सब के लिए भी एक राउंड जोर से ताली बजानी चाहिए। आप सब देख ही रहे हो किस तरह से रेलवे का एकदम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। जिस तेजी से आप लोग काम कर रहे हो, जिस तेजी से मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के विजन को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो आज दुनिया में मिसाल बन चुका है। एक के बाद एक आंकड़े रखे जा सकते हैं। अगर लास्ट ईयर के ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो मेरे ख्याल से फिल्म में था, एक साल में आपने पूरा ऑस्ट्रिया या पूरा स्विट्जरलैंड जोड़ा है भारतीय रेल के नेटवर्क में। 9.5 साल में इतना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जो कि उससे पहले के 40 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर अंदाज लगाओ, जो 40 वर्षों में 20,000 किलोमीटर हुआ था, आपने 9.5 वर्षों में 40,000 किलोमीटर किया है। देखो, इस पूरी चीज को एक बड़े बिग पिक्चर क्या है इसके पीछे, वो समझना चाहिए। जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज किया, तो उसके पीछे बहुत सोची समझी एक गहरी बात थी। फिनेंस वाले बताएंगे, उससे पहले जब 2 अलग अलग बजट थे, तो अगर भारत सरकार से कुछ रेलवे को मिलता था, उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ता था, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता था, कैपिटल चार्ज लगता था। जनरली एक अजीब सी तनाबनी सी रहती थी, क्यों दे रेलवे को, कैसा रहेगा, क्यों होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। जब दोनों बजट मर्ज हो गए तो सबसे पहले वो बीच में जो तनातनी थी वो खत्म हुई। क्लियरली एक सिंगल गोल के साथ सब साथ बढ़ने लगे, और उस गोल के कारण जहां 35,000 करोड़ के आसपास मिलता था 2014 में, आज आपको जीबीएस कितना मिल रहा है? 2,40,000 करोड़। और इसके कारण जो वर्षों से रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टमेंट की कमी, वो इन्वेस्टमेंट की कमी अब इतिहास बन गई है। अब सफिशिएंट फंड्स है, काम करने के लिए सफिशिएंट कमिटमेंट है आपका, और देश का जो एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, वो आज एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से पूरा हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी के कई भाषणों में, कई वक्तव्यों में बार बार एक दो तीन शब्द आए कि रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री जी का मानना है कि रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है। और इस सब के पीछे आपकी ताकत है, आपका कमिटमेंट है। मैं फील्ड में कितनी जगह एसएससी, पीडब्ल्यूआई, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, अभी एक मेरे वेल्डर भाई आए थे, मैंने कहा भाई तेरे साथ वेल्डिंग करेंगे एक बार। 4-5 साल पहले तक तो मैं खुद वेल्डिंग करता था। तो ये जो भावना है काम करने की, ये जो कमिटमेंट का लेवल है, वो कमिटमेंट का लेवल ऐसा लेवल है कि जो भी इस हॉल में है और जो बाहर सुन रहे हैं, सब के सब अपने मन में एक गौरव अनुभव करें कि देश के लिए कितना बड़ा आप लोग काम कर रहे हो। आप सोचो, पूरी रेलवे करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, कुछ जो लिंक्स बाकी है वो भी कंप्लीट होने को है। अब तेजी से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, वैगन्स बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले एक साल में 200 से ज्यादा रेक आपने ऐड किए होंगे, 200 से ज्यादा नए रेक ऐड हुए हैं, नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन बनी, और अभी पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन भी आप इन्हें बनाई है। ये सब जो नई चीजें हो रही है, इन सब से कितना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गोल अचीव हो रहा है, सोचो जरा। अगर इतना एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन, चाहे गुड्स का हो चाहे पैसेंजर्स का हो, अगर रोड से करना पड़ता, तो एक कैलकुलेशन किया है गतिशक्ति डायरेक्टरेट ने, 2031 तक जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, करीब करीब 3000 मिलियन टन एक्स्ट्रा देश भर में कार्गो होएगा। उसका अगर आधा रेलवे लेता है, अगर उसका आधा यानी 1500 मिलियन टन रेलवे अगर लेता है, जो कि यू आर वेल ऑन द वे टू डू इट, तो करीब करीब 16,000 करोड़ डीजल देश का बचता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी सोच है ये। 16,000 करोड़ को ट्रांसलेट करो रुपीस में, कितने लाख करोड़ हुए विवेक? 1,28,000 करोड़ हर साल का देश का बचेगा। सोचो 1,28,000 करोड़ रुपए हर साल का। गुड, देखो भाई इनके लिए भी ताली बजाओ यार, सारे वर्ड सारे नंबर्स इनको पूरा एकदम मुंह जबानी याद है। वेल डन। तो इतना ऑयल और इतने देश के रिसोर्सेज बचेंगे, यानी देश की जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे ऑयल के लिए, वो खत्म हो जाती है। देश की एक्सपेक्टेशन है हमसे। दो 2014 में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों की अगर रैंकिंग करते थे, 2014 में 10वें नंबर पे था। 2004 में कितने पे था, किसी को अंदाजा है? 2004 में मैं अटल जी के साथ काम करता था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। 2004 में जब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी, तब भी 10वें नंबर पे था। तो 4 से 14 लिटरली हमारा एक लॉस्ट डिकेड रहा। 4 से 14 10th पे थे, 10th पे रहे। अब हम 10th से पहुंच गए 5th पे। 5th पे भी उसको हरा के पहुंचे जिन्होंने कई वर्षों तक हम पे राज किया था। मैं एक और निवेदन करूंगा, खासकर सीनियर ऑफिसर्स से, ये जो हमारी कई बार, आप इसको बुरा मत मानना, कई बार हमारी एक कॉलोनियल माइंडसेट की बहुत सारी चीजें हैं हमारे अपने काम करने के तरीके में, कई हमारी प्रैक्टिसेस में, उनको एक बार ना रुथलेसली हटा दो। ढूंढ ढूंढ के ये कॉलोनियल माइंडसेट की चीज, इसको हटा दो, फिनिश करो, नई तरीके से जिए, नया देश बनाना है। और अभी जो 5th रैंक पे हैं, आप लिख के ले लो, ये मोदी जी की गारंटी है, 2027 तक टॉप 3 कंट्रीज में से एक होंगे भारत, टॉप 3 कंट्रीज में से एक होगा। और उसमें रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
railways will play a vital role in India's growth journey. आपके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की कम हो रही है, रेलवे के कारण। इस चीज को कभी नहीं भूलना कि आप जो काम कर रहे हो, चाहे ट्रैक पे काम कर रहा है कोई हमारा साथी, चाहे सिग्नलिंग का काम कर रहा है, चाहे कॉमर्शियल का काम कर रहा है, चाहे पर्सनल का काम कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, चाहे मैकेनिकल का या सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, चाहे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी चीज को देखो, हर एक का अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में। और ये सौभाग्य हम सबका है, आपका, हमारा। वी आर लिविंग इन अ पीरियड इन विच वी हैव अ लीडरशिप विच इज सो अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड टू रेलवेज। मोदी जी का बचपन रेलवे के प्लेटफॉर्म पे निकला है। ही अंडरस्टैंड्स। मेरे कई ऐसे डिस्कशन है, मैं आपके सामने आज खुल के बात कर सकता हूं, आप सब परिवार के मेंबर हो। कई ऐसे पॉइंट्स उन्होंने कई बार सामने रखे जो कोई किताब में नहीं आ सकते, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से नहीं आ सकते। ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसने एक्चुअल में प्लेटफॉर्म की लाइफ बिताई है। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि जो वाटर फिलिंग होती है, ध्यान देना कभी वो क्यों डिले होती है। तो मैंने पूछवाया नीचे, पता चला वाटर फिलिंग के कारण डिले होता है उसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा, वाटर फिलिंग के कारण डिले क्यों होता है। सब समझ में आ गया। आप भी समझ गए, राइट। ऐसी बारीक चीजें भी प्रधानमंत्री जी को पता है और ये उनका इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कमिटमेंट रेलवे के लिए, ऐसा कमिटमेंट रेलवे के लिए कभी इतिहास में नहीं था और ऐसा कमिटमेंट कभी भी शायद इतिहास में न हो जैसा कि मोदी जी का है। और इस पीरियड को देश की एक्सपेक्टेशन पे हम सबको खरा उतरना है। और ये ताकत केवल और केवल आपके पास है। केवल और केवल रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेरी स्ट्रांग टेक्निकल नॉलेज है, वेरी स्ट्रांग कमिटमेंट है, डे टू डे काम करने का डिसिप्लिन है और ऐसी चीजें आप अचीव कर सकते हो जो आपने कभी खुद ने भी ना सोची हो। वो हनुमान की कहानी है ना, हनुमान को पर्वत लेके आना था, इतना दूर से संजीवनी बूटी लेके आनी थी, उसे ध्यान ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। या छलांग लगानी थी, उसे ध्यान ही नहीं था वो कर सकता है, याद दिलाया गया। अब आप बताओ, आज से अभी जो आप करते हो रोलिंग ब्लॉक सिस्टम, अभी कितने वीक का चल रहा है? 12 वीक्स चल रहा है, 26 वीक्स का। कई लोगों ने 26 कर दिया है करीब करीब, या सभी ने कर दिया है? सभी ने। मतलब 26 वीक्स की फॉरवर्ड प्लानिंग एडवांस में करना और उसको मेंटेन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये बड़े बड़े देशों में भी संभव नहीं है। जो ये आपने करके दिखाया है, ये बड़ी बड़े सिस्टम्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपने करके दिखाया है ये। और फील्ड में जब भी जाता हूं, जो जूनियर से जूनियर हमारे कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा वो खुश है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से। ये थिंकिंग जो फॉरवर्ड प्लान करना और एग्जीक्यूट करना ट्रांसपोर्टेशन, अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी आनी चाहिए। लोडिंग में 7 दिन कम से कम 7 दिन की आगे की ऐसी तैयारी हो, एक आध रेक इधर उधर हो तो हो, लेकिन बाकी सारी की सारी एज पर प्लान होनी चाहिए। ये थिंकिंग एक बार हमारे पास आ गई और एक बार इस आदत में हम लोग एकदम गहराई से जड़ गए, तो मैं बताऊं आपको, इतनी सुपर एफिशिएंसी आएगी। पंक्चुअलिटी और लोडिंग के बीच में जो हमेशा कई बार आप कहते हो कि दोनों कैसे करें, ये दोनों आप ही आराम से कर पाओगे एक बार जब इस सिस्टम में ढल गए। ये सारे इनोवेशन आप कर रहे हो, देश के लिए बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी मोमेंटम से, इसी टीम स्पिरिट से, इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी एनर्जी के साथ काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।